नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 26 ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक स्पोर्टिंग एक्स्ट्रा वैगेंजा। स्पोर्टिंग एक्स्ट्रा वैगेंजा इस वर्ड का मतलब होता है, स्पोर्टिंग मतलब होता है गेम या स्पोर्ट्स से संबंधित। एक्स्ट्रा वैगेंजा मतलब होगा स्पेक्टेकुलर शो और स्पेक्टेकुलर शो। स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार होता है, एक शानदार शो। द ओलंपिक्स विल कीप द वर्ल्ड ऑक्युपाइड। ओलंपिक्स दुनिया को ऑक्युपाइड रखेगा, मतलब इंगेज रखना। ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 सप्ताह का एक पीरियड को बोलते हैं फोर्टनाइट्स। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब यहाँ पे लाइन समझ लेनी है। द ओलंपिक्स विल कीप द वर्ल्ड ऑक्युपाइड ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट। ओलंपिक दुनिया को बिजी रखेगा आने वाले जो अगले 2 सप्ताह हैं वहाँ, उन सप्ताहों में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा। जैसे सफिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हो, उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, ORER, EER, उसके अलावा TYCE, नेस, और भी चीज़ें होंगी जैसे कि ARY, SIS, IS, फ्यूड लग जाए, इज़म लग जाए। ये सारी चीज़ें जिन वर्ड्स के लास्ट में लगी हों, वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसमें कंफ्यूजन्स भी है जो मैं आगे क्लियर करूंगा। सफिक्स में ही OUS, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ही सफिक्स में ही क्या लगा हो, हमेशा याद रखेंगे। जैसे OUS, OSE, IVE, एबल, फुल, लेस। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसके अलावा नाउन में यदि LY जोड़ते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। अगर किसी भी एडजेक्टिव में LY ऐड करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जोड़ते हैं, नहीं ऐड करते हैं, तो भी क्या बनेगा, एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी चीज़ें हैं जो चीज़ें मैं स्टोरी में बताऊंगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे स्टोरी वाइज। द क्वाड्रिनेलियल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द क्वाड्रेनियल। ये नियल मतलब एडजेक्टिव है और एक कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस इन नाउन है। वैसे भी आप याद रखेंगे जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए और आर्टिकल आए, तो ये नाउन होगा। सी वाला वैसे भी नाउन होता है, एल वाला एडजेक्टिव होगा और ये आर्टिकल द है। क्वाड्रेनियल कॉन्फ्लुएंस। क्वाड्रेनियल मतलब होता है जैसे ऑकरिंग एवरी ईयर, 4 साल में होने वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेनियल। कुछ चीजें आप सुनकर लिखेंगे। ऑकरिंग, ऑकरिंग एवरी 4 ईयर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेनियल बोलते हैं। 4 सालों में जो चीजें होती हैं उनको क्वाड्रेनियल बोलते हैं। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। ऑकरिंग एवरी
4 years, 4 साल में जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेनियल। एजेक्टिव है। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। संगम मतलब होता है मिलन या मीटिंग को कहेंगे, या कई नदियां या कई देश एक साथ मिलते हैं तो संगम बोलेंगे, मीटिंग को बोलेंगे। ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया का फाइनेस्ट एथलीट्स, मतलब क्या है, 4 साल में होने वाला जो कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होती है दुनिया का, दुनिया के फाइनेस्ट एथलीट्स की मीटिंग होती है। द ओलंपिक्स इज बिगिनिंग इन पेरिस, ये शुरू हो रही है कहाँ पे, पेरिस में। इजी मार्क के साथ वी4 आ गया, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मीनिंग होगा रहा है, रही है। पेरिस में फ्रॉम फ्राइडे यानी आज से, यहाँ तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ। द लेटेस्ट एडिशन, एडिशन नाउन है, लेटेस्ट एडजेक्टिव है, आर्टिकल द लगा। लेटेस्ट एडिशन डज नॉट हैव द कंस्ट्रक्टिंग इन्वायरमेंट, जो लेटेस्ट एडिशन है इसमें उतना सारा कंस्ट्रक्टिंग, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कंस्ट्रक्टिंग इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट नहीं है उतना। दैट कंस्ट्रक्टिंग मतलब होता है कोई चीज को भी कोई चीज को वहां पे, किसी भी चीज को ना नैरो करना, यानी स्ट्रिक करना, सर्कल में मतलब लिमिट कर देना, उसको बोलते हैं। दैट प्रिसीडेड टोक्यो 2020, जो चीजें टोक्यो में हुई थी 2020 में, मतलब कोविड की वजह से हेल्ड इन, फिर ये चीजें हुई 2021 में इन द वेक ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक। इसकी वजह से 2020 में कोविड की वजह से बहुत चीजें कंस्ट्रिक्टिंग कर दी गई थी, लिमिट कर दी गई थी कि इतने ही लोग आएंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये चीजें फिर कब हुई, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड है 2021, 2021 में, कोविड 19 की वजह से। पैंडेमिक मतलब दुनिया में चीजें जो फैल जाती है, महामारी, इसको पैंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक मतलब होता है जो चीजें लिमिटेड एरिया में फैली हो। येट फिर भी, दिस अराइव्स एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल चर्न, इस प्रकार से क्या हुआ, यह हुआ दुनिया ग्लोबल चर्न के समय हो, मतलब हुआ। चर्न का मतलब होता है एजिटेट, यानी उथल पुथल बोलेंगे, हंगामा, स्टर। एजिटेट बोल सकते हैं, मतलब हंगामा को बोलेंगे, स्टर को बोलेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा आप। एजिटेट बोलेंगे, हंगामा बोलेंगे। फिर भी ये चीजें हुई दुनिया की इस उथल पुथल में। मैंने चर्न मतलब बोल सकते हैं कियोस सिचुएशन बोल सकते हैं, या फिर टर्मोइल बोल सकते हैं, डिस्टरबेंस बोल सकते हैं चर्न। वाइल रशिया रिमेंस, जबकि रशिया रिमेंस बैंड, रसिया को बैन रखा जाएगा फ्रॉम द गेम्स ड्यू टू इट्स वॉर मूव्स, क्योंकि वहां पे वॉर वाली चीजें हो रही हैं। रशिया ने यूक्रेन पे बहुत पहले वॉर किया है, इस वजह से रशिया को रखा जाएगा बैंड। बैंड फ्रॉम, बैंड के साथ फ्रॉम लगाते हैं प्रेपोजिशन। इजराइल विल बी प्रेजेंट, इजराइल प्रेजेंट होगा डिस्पाइट सम डिसर्टिंग वॉइसेस। डिसर्टिंग मतलब होता है जैसे अस डिसअग्रीइंग, डिसअग्रीइंग मतलब कि, डिसअग्री मतलब होता है असहमति के बावजूद। ये वॉइसेस मतलब कुछ दुनिया के कुछ लोगों ने, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ने ये भी कहा कि इसको मतलब डिसअग्री किया कि ये भी नहीं रह सकता, ये भी देश। इसके बावजूद भी ये इजराइल प्रेजेंट होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे और स्टोरी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से कई चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इजराइल विल बी प्रेजेंट, विल बी के साथ ये बी मेन वर्ब है। इजराइल प्रेजेंट होगा डिस्पाइट सम डिसेंटिंग, डिसेंटिंग मतलब डिसअग्रीइंग होगा, असहमति के बावजूद। ओवर द मैनर इन विच इट हैज डील विद, डील का मतलब हो, डील विद मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना। टू हैंडल को डील विद बोलते हैं। और डील इन मतलब व्यापार करना होता है, दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स है। द पैलेस्टीनियन इशू, इसके बावजूद इस मैनर इट हैज डील विद, डिल्ट यानी सिंपल पास्ट में, ये हैज के साथ वी3 आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गया। हैज हैव के साथ वी3 जोड़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो डिल्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट हैज डील्ट विद द पैलेस्टीनियन इशू, इसने डील किया है इशू को, जो इशू है उसकी बात हो रही है। सम इंडिविजुअल रशियंस, सम इंडिविजुअल्स,
रशियंस विल compete अंडर न्यूट्रल बैनर। कुछ इंडिविजुअल्स रशिया के कुछ इंडिविजुअल्स प्लेयर होंगे जो compete करेंगे न्यूट्रल बैनर के साथ, मतलब वहां भाग लेंगे, कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। बट नेशन विल मिस टीम्स इवेंट्स। और देश, राष्ट्र जो होगा, मिस करेगा टीम इवेंट्स जो होता है वो। द ओलंपिक्स विद इट्स, ओलंपिक्स के लिए यहाँ पे पोजीशन इट्स आया। ओलंपिक सब्जेक्ट है, पोजीशन यहाँ पे इट्स आया। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की भावनाओं से होगी। विल ऑफर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड एक तरह से फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर एवरीवन हैज द सेम अपॉर्चुनिटीज। इसको लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। अ लेवल प्लेइंग एक फ्रेज है जिसका मतलब अ सिचुएशन वेयर एवरीवन हैज सेम अपॉर्चुनिटीज। एक ऐसी अवस्था जहां पे सभी के पास एक सेम लेवल की अवसरें होती हैं, उसको बोलते हैं अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट विल ऑफर अ लेवल प्लेइंग फील्ड होगा उसमें, फीचरिंग कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से पहले हमेशा द लगाते हैं, एंड चाइना एट वन एंड, दूसरी छोर पे चाइना। एंड आइलैंड कंट्रीज लाइक फिजी एट द अदर, फिजी, ये सब भी होंगी, ये सारी कंट्रीज वहां पे होंगी। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार से आर्टिकल को समझना है, इससे फायदे बहुत सारे होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है, इंग्लिश का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस के साथ आपको इन सारी चीज़ों को रीड करनी चाहिए। बीइंग पार्ट, मतलब पार्ट होने के बाद की वजह से ऑफ द इवेंट। बिकविथ्स, बिकविथ मतलब होता है जैसे वसीहत, यानी हैंड डाउन करना, किसी को वसीहत देना, हैंड डाउन करने को बोलते हैं। द टाइटल ओलंपियन टू एथलीट्स, इनको फॉर्चुनेट टू क्वालिफाई, क्वालिफाई है, फॉर्चुनेट है क्वालिफाई करने के लिए फॉर दिस बिग बैश, इस बैश में। एंड विनिंग अ मेडल ओनली फर्दर इनहेंसेस, और मेडल जीतते हैं ताकि चीज़ों को इनहेंस कर सके, बढ़ा सके। दैट हेलो, हेलो मतलब होता है अ क्वालिटी ऑफ ग्लोरी, यानी ग्लोरी को बढ़ाने को हेलो बोलते हैं। ये हेलो वाला नहीं है, हेलो, अ क्वालिटी। इसको लिख लेंगे, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। और ये, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली। ओलंपिक्स के बारे में सर्च कीजिए क्या होता है, पेरिस में हो रहा है, पेरिस में ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। हेलो मतलब होगा क्वालिटी ऑफ ग्लोरी, और क्वालिटी ऑफ ग्लोरी को कहते हैं हेलो। एंड फ्रांस एट लार्ज विल बी टेस्टेड ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट। ये चीज़ें हो, मतलब टेस्टेड की जाएंगी आने वाले जो 2 सप्ताह हैं, उस ड्यूरेशन को फोर्टनाइट बोलते हैं। एज ओलंपिक्स, इवन इफ, यहाँ तक कि इट वेस्ट्स द होस्ट विथ सॉफ्ट पावर। वेस्ट का मतलब होता है, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और याद भी करेंगे। वेस्ट का मतलब होता है कोई चीज इन्वेस्ट करना, इंटरेस्ट करना, सौंपना या इन्वेस्ट करना बोलते हैं। एक वर्ड आता है इंटरेस्ट करना, इंटरेस्ट, इसका मतलब सौंपना होगा, या इन्वेस्ट करना, बेस्टो करना, ग्रांट करना, प्रदान करना बोलते हैं। द होस्ट विथ सॉफ्ट पावर ऑफन अफेक्ट्स, ये हमेशा प्रभावित करते हैं। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, और इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। द इकोनॉमी, इकोनॉमी को, इंडीड ये एडवर्ब है, सचमुच। देयर वाज सम रेजिस्टेंस इमेंटिंग फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द सीन। यहाँ बात कही जा रही है कि ऑफन अफेक्ट्स द इकोनॉमी, इंडीड देयर वाज सम रेजिस्टेंस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी रेजिस्टेंस हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब बोलेंगे जैसे किसी चीज के बारे में
अपोजिशन करना, एवर्जन करना मतलब रोकना, डिसलाइक करना। इसको क्या बोलेंगे? अपोजिशन यानी किसी चीज को एवर्जन करना। एवर्जन मतलब होता है डिसलाइक करना। इमेंटिंग फ्रॉम, इमेंटिंग का मतलब होता है, इमेंटिंग का मतलब होगा जैसे इमर्ज करना, कोई चीज प्रोसीड करना। इमेंटिंग मतलब प्रोसीड करना हो जाएगा, इस वर्ड का मतलब प्रोसीड करना होगा। द इकोनॉमी इंडीड देयर वाज सम रेजिस्टिंग, मतलब एवर्जन होता है इमेंटिंग फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द सेन। ये एक सेन एक रिवर का नाम है, फ्रांस का रिवर है, उसको बोलते हैं। रिवर इन फ्रांस, उसको सेन बोलते हैं, सेन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे जो बात कही गई है उनको आप समझेंगे। द यूएस, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस आर द बेमूथ्स। बेमूथ्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज को, बेहमूथ्स का मतलब जायंट या ह्यूज बोलेंगे। ह्यूज या जायंट, बड़े पैमाने पे। चेजिंग ग्लोरी, ये ग्लोरी को चेज कर रहे हैं। हावेवर, मगर द गेम्स इज ऑल्सो अबाउट द लोन एथलीट। इनके लिए है डिशिंग आउट मैजिक। डिशिंग आउट मैजिक, डिशिंग आउट मैजिक का मतलब होता है परफॉर्मिंग, एक फ्रेजल वर्ब है। डिशिंग आउट मैजिक का मतलब होता है परफॉर्मिंग। एंड गार्नरिंग अटेंशन, अटेंशन को गार्निंग करना। यूएसियन, यहाँ बात की जा रही है एज उसेन बोल्ट डिड इन द पास्ट, जैसा कि उसेन बोल्ट ने पास्ट में किया था। वेटरन राफेल नडाल, वेटरन मतलब एक्सपीरियंस पर्सन को बोलते हैं। एट द लेटेस्ट टेनिस प्रिंस हैं कार्लोस अल्कार्ज, अल्कराज। गेटिंग एक्साइटेड, ये सभी लोग एक्साइटेड हो रहे हैं टू प्रेजेंट स्पैन इन टेनिस, वहां पर प्रेजेंट होने के लिए। इज अनदर ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब झलक होता है, ऑफ इटर्नल एल्योर ऑफ ओलंपिक्स। इटर्नल मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला, एल्योर मतलब अट्रैक्ट होता है। जो ओलंपिक्स का अट्रैक्शन है वो कभी, अट्रैक्शन है जो है वो कभी खत्म नहीं होने की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दैट द गेम्स हैज इवन इनकॉर्पोरेटेड ब्रेक, ब्रेक डांसिंग। गेम कैसे है? इनकॉर्पोरेटेड ब्रेक डांसिंग में रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। हैव हैज के साथ क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है इम्बॉडी, इंक्लूड, कंप्राइज करना, शामिल करना। ये चीजें ब्रेक डांसिंग के रूप में शामिल हुई हैं। अपॉइंटेड टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फाइंडिंग अ लार्जर इम्प्रिंट while lines between sport and art constant constantly blur। ये चीजें, ये फाइंडिंग हुई है लार्जर इम्प्रिंट के रूप में। इन दोनों के बीच की बात कही जा रही है, आर्ट और स्पोर्ट्स के बीच की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला ब्लर। इसका मतलब होता क्या है? ब्लर मतलब होता है जैसे सॉफ्टन, फेड, कोई चीजें फेड पड़ जाना। फेड मतलब होता है धूमिल पड़ जाना थोड़ा सा। कोई भी चीज है जिसमें, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, कोई चीज थोड़ा सा उसका प्रभाव कम पड़ जाना, चमक खत्म हो जाना, उसको फेड बोलते हैं, FADE। विद 2000, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, विद 204 कंट्रीज, इनके इतने कंट्रीज के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी शामिल है, बिसाइड्स न्यूट्रल एथलीट्स, इसके बावजूद, एंड रिफ्यूजी टीम, रिफ्यूजी टीम जो है उसके बावजूद, जॉस्टलिंग फॉर अ प्लेस ऑन द विक्टर्स पोडियम। एक तरह से जॉस्टलिंग कर रहे हैं फॉर अ प्लेस के लिए। जॉस्टलिंग का मतलब होता है, इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड मिल रहे हैं। जॉस्टलिंग यहाँ पे वर्ड मिला, इसका एक्चुअल मतलब होता है किसी चीज को बम करना, यानी किसी को लाइट करना, कैनॉन करना। तो ओलंपिक्स प्रोवाइड्स, ओलंपिक प्रोवाइड कराता है स्पेस फॉर स्मॉलर यूनिट्स टू कार्व अ निश, कार्व अ निश। कार्व अ निश मतलब स्टैब्लिश करना डिस्टिंक्ट पोजीशन विद अ लार्जर कॉन्टेस्ट।
मतलब कार्वनिश का मतलब है एक तरह से स्टैब्लिश करना, बड़ा स्थान, बड़ा प्लेस, स्टैब्लिश के सेंस में आएगा। अपने आप को बड़ा साबित करने का मौका होता है स्मॉलर यूनिट्स को भी। इसको नीश पढ़ते हैं। वैसे निश का मतलब होता है एक्चुअल में, निश का मतलब होता है कोई चीज को आइडियल पोजीशन बनाना। बट कार्बन नीश का मतलब होगा यहाँ पे जैसे एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्ट पोजीशन, एक बड़े पैमाने पे अपने आप को साबित करना, स्टन बिगर ओपोनेंट्स। और स्टन हो जाना एक बड़ा सा ओपोनेंट के रूप में, अमेज करना। स्टन मतलब होता है अमेज करना, अमेज को बोलते हैं। ये मौका होता है छोटे यूनिट्स को बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश करना, कार्बनिश करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मोरक्को डिफीटिंग अर्जेंटीना इन टेम्पटुअस फुटबॉल गेम हैज ऑलरेडी एडेड जेस्ट, उत्साह भर दिया है इसमें। जेस्ट मतलब उत्साह होता है, द गेम्स को, गेम्स में उत्साह ऐड कर दिया है चीज को लेकर के। अबव ऑल द ओलंपिक्स ग्रांट्स होप, ओलंपिक्स ग्रांट्स करता है होप, उम्मीद, रिडेम्पशन करता है। रिडेम्पशन का मतलब होगा जैसे, जैसे कोई चीज को सेविंग करना, रिट्रीवल करना, रिटर्न करना। एंड फॉर ए स्ट्राइफ रिडन कंट्री, जो स्ट्राइव रिडन कंट्रीज होती हैं लाइक अफगानिस्तान, द इवेंट ऑल्सो सर्व्स अ डाइवर्जन। द 1972 म्यूनिश एडिशन मार्ड बाय अ टेरर स्ट्राइक, मार मतलब बिगाड़ना होता है। ऑन द इसराइल, इसराइल पे कंटिजेंट रिमेंस अ हारोइंग रिमेमरी, एक तरह से हारोइंग मेमोरी हो गई वो चीजें। हारोइंग मतलब होता है ट्रॉमेटिक, दर्दनाक। हारोइंग मतलब ट्रॉमेटिक या दर्दनाक घटना हो गई थी जो अटैक हुआ था उस पे। एंड इन अ वर्ल्ड ऑन द बॉयल, और दुनिया इस चीज पे आ गई। बॉयल मतलब खौलाना भी होता है, बॉयल मतलब कोई चीज, बहुत सारे मतलब होते हैं एक वर्ड के। अब जब भी वर्ड्स को सर्च करें तो उनके अलग यानी सिमिलर वर्ड्स भी जरूर ढूंढे। बॉयल मतलब कोई चीज मतलब काफी बबल हो जाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिक्योरिटी विल बी अ कंसर्न, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक कंसर्न होता है, मतलब चिंता का विषय होता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए, दैट सम मेंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वाटर पोलो स्क्वाड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19। कुछ जो वाटर पोलो स्क्वाड के महिलाएं थे, वुमेन्स वाटर पोलो स्क्वाड की, उनको पॉजिटिव पाया गया है कोविड 19 उनके अंदर। मतलब वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड 19 में, इज ऑल्सो रियलिटी चेक। एक तरह से सच्चाई ये है, वाइल ऑल आइज आर ऑन पेरिस, दुनिया की नजरें पेरिस पे है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी सारे कंट्रीज का इसमें जिक्र हुआ है सबका कैपिटल करेंसी आप याद करेंगे, उससे आपका जी और जीएस अच्छा होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से अदर आर्टिकल आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।